ये जो बहू आई है, कल ये किसी की बेटी थी, सलवार सूट लगाकर चल रही थी, फुदक रही थी, घूम रही थी, नाच रही थी, गा रही थी। ठीक है, वो उनके घर की बात रही है। आज वो आई आपके घर में, पहली पहली बार साड़ी पहन रही है, वो भी टेरिकॉट टेरिलिन पॉलिस्टर का, जो सर पर टिकती नहीं है। टेरिलिन टेरिकॉट पॉलिस्टर का मतलब होता है डामर। ये साड़ी ना डामर की बनी हुई है जो आप पहने हो। माचिस मारोगे तो टघलता हुआ देख सकते हो, कहीं आग लग जाए तो हड्डी में भी छेद हो सकती है, इतनी खतरनाक साड़ी है। वो साड़ी तो वो जमाने की थी जब बिलासपुरहीन साड़ी, नीले और हरे रंग की, गज्जी सिल्क क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, आप लोग जानते हैं। तो वो साड़ी रही है जो आग लगने पर ऐसे रगड़ दो, वहीं की वहीं धधकती आग बंद हो जाए। तो ये साड़ी आज आप पहन रहे हैं, बार बार फिसलती है बेचारी। नई नई बहू आई है, कभी पिन मार रही है, मर्यादा जो आप चाहते हैं कि पल्लू ढांक के मेरी बहू रहे, पिन मारती है, दांत में चबाती है, ऐसे गर्दन में फंसाती है, फिसल जाती है। और आप देख लेती हो सासू माँ, या कभी उसका ससुर देख लेता है तो बड़ा गुस्सा आता है उसको। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई, एक बेटी नई नई आई है, बार बार कोशिश कर रही है। अब आपकी बेटी जब तक थी आपने तो कभी नहीं टोका उसको। अरे इसको भी बेटी मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है, बेटी मान लो, सारा झगड़ा एक सेकंड में खत्म, कुछ भी नहीं होने वाला है। बेटी मानो और बहुत प्रेम मिलेगा, प्यार मिलेगा। यही है, कहें कबीर असमाना ही फाटा, क्यों कर सिवाय दर्जी। तो आप जब प्रेम देते हो, प्रेम ही एक धागा है, एक तागा है, एक सुई है, जिससे हम दूसरे के हृदय को सी सकते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। और क्या है, जो तोड़े तो जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। कितना ही फिर वो टूट जाएगा धागा, कितनी भी कोशिश करो उसको जोड़ने का, धागा जुड़ने वाला और एक जान होने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातों में जो हम उटपटांग बातें बोल देते हैं, अनाप शनाप। अब एक बहू आई थी, बढ़िया था, सब कुछ अच्छा कर रही थी, बस कभी कभार उनकी सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता था। अब आज की आधुनिक बहू थी भाई, आज इंटरनेट का ज़माना है, घर घर में टीवी स्क्रीन लगे हुए हैं, एलसीडी के, रसोई घर के सामने बरांडा, वहाँ एलसीडी लगी हुई है, कभी सीरियल चालू कर दी है, कभी देखते देखते सास भी कभी बहू सीरियल चल रही है और वो देख रही है, और बहू रानी 2 बार नमक डाल दी सब्जी में, भूल गई, कभी नमक डालना भूल गई, कभी जल जाती थी, सीरियल को ही अटेंड कर दिया मोबाइल। अब बहुत आधुनिक बहू है भाई, जल गई सब्जी। तो उसकी सास क्या करती थी, पुराने ख्याल की थी, अरे घर का मामला घर में रखो ना जी। अरे छाया को कुआं भी बाहर नहीं फेंकता है, अपनी छाया को कुआं अपने अंदर रखता है। लेकिन मैं साधु भी बता रहा हूं, मैं अपने गुरु भाई की अच्छी खासी बुराई कर देता हूं। मतलब ये हमारी कमजोरी है, अपने गुरु भाई की बुराई नहीं करना चाहिए। अभी साहब से मैं बात कर रहा था, हमें एक दूसरे को जिनसे मामला है उनको डायरेक्ट क्यों नहीं कहना है, मैं तीसरे आदमी को क्यों बोलूं। रस तो अच्छा मिलता है, मजा आता है तीसरे आदमी की बात करने में, लेकिन बेहतर यह होगा कि हम जिनके साथ झगड़ा है, जिनके साथ मामला है, उनके साथ प्रेम से बैठ के बात करें तो मामला सुलझ जाएगा। अब मामला सुलझाना चाहिए था, उस सासू माँ को निकल गई गली में और कह रही थी, ये जो करम जली, बहू को करम जली कह रही थी, ये जब से आई है तब से इनकी सब्जी जली और जली। इस तरीके से बार बार टोकती रहती थी, सब्जी जल जाती, ये हो जाती, वो हो जाती। अब बहू भी संभाल रही थी, अपने को देख रही थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक दूसरे की मर्यादा का जब तक हम ख्याल नहीं रखेंगे तो अपनी जांग उघाड़ के अपनी कहीं न जाए। जब हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो गड्ढा पहले तो हम खोद रहे हैं हमारे सामने, कोई गिरे ना गिरे, हो सकता है हम पहले गिर जाएं, और ऐसा होता है। इसलिए बहुत समझ बूझ करके अपनी बात को बयान करनी चाहिए, लोगों के बीच, अपने परिवार में रखना चाहिए। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बहरान। तो एक दूसरे की मर्यादा को तार तार करना, उड़ाना कभी काम नहीं आने वाला है। अब वो बहू रानी की बात यदि हम करें तो हुआ क्या, धीरे धीरे
मामला उलझता चला गया। अब सास पहले ये चाह रही थी कि जो मेरी बहू आने वाली है, शादी के पहले की बात है, जो लड़की आई है पल्लू नहीं ढांक पा रही है, तो किसी वजह से उन पर नाराज हो रही है, उसी बहू की कहानी आगे चलती है। शादी के पहले सासू माँ चाहती थी कि मेरी बहू खूब दहेज लेके आए। लड़का और उसका बाप चाहता था कि हमें एक सुंदर सुशील बहू मिले, कोई बात नहीं, बहू लक्ष्मी मिल जाए, बस हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन उनको तो धन दौलत चाहिए था। शादी हुई लड़के की और सचमुच में एक सुशील सुंदर बहू आई थी घर में। लेकिन सास बड़ी परेशान और हैरान हो गई कि ये भिखारन हमारे यहाँ आ गई, न कहीं गाड़ी लाई, न मोटर लाई, टीवी, कार, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी नहीं। पैसे के नाम बड़ी मुश्किल से 50,000 दहेज में मिल पाया था। बहुत परेशान थी और उनकी पूरी कोशिश थी कि इस बहू को खत्म कर दिया जाए और बेटे की दूसरी शादी कर दी जाए। बहुत आसान है, भारत में आराम से किया जाता है, कर रहे हैं लोग, बताइए। तो उन्होंने एक तरीका निकाला, कैसे क्या किया जाए कि बात भी बन जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो एक दिन लाठी लगा दिया चूल्हे में, बड़ा बांस का डंडा, बांस जल्दी जलता है, भड़भड़ा के जलता है, तेज आग निकलती है। बहू रानी तालाब गई थी नहाने, नहा के आ रही थी और जैसे ही दरवाजे से बाहर बाड़ी तरफ जाने के लिए, उधर रस्सी वगैरह थी, कपड़ा सुखाना चाहती थी, ये दरवाजे के बगल में चूल्हा जला के बैठी थी पानी गर्म करने के बहाने सासू माँ। जैसे ही पिछवाड़ा पड़ा, बहू रानी आगे गई, पीछे नहीं दिखाई दिया और इसने आंस में से वो आग लगाना ही चाहती थी दौड़ करके सासू माँ। तो पानी था बीच में और पानी काई जमी हुई थी वहां पर, तो उसके साड़ी पर आग लगने के बजाय वो बांस ऐसे उलट गया सासू के माँ के गिरने के बाद और सारी वो आग उनके साड़ी पर लग गई। अब उल्टा मामला पड़ गया, जलाना उनको चाहती थी और सास खुद जल रही है, बचाओ बचाओ। वो उनकी बहू देखती है कि ये मामला हो, उनको कुछ पता नहीं कैसे आग लग गई सास के अंदर, और दौड़ करके जो अपना गीला कपड़ा रहा है, लहंगा, पेटीकोट, उसके ऊपर डालती है और रोक रोक करके कई जगह बचा लेती, लेकिन फिर भी वो झुलस गई और डर के मारे, चूंकि वो चाहती थी कि वो जले, खुद जल गई, तो डर के मारे उसका होश ही गुम हो गया और अब वो पहुंच गई थी अस्पताल। कहते हैं कि कई घंटे बाद जब होश आया सासू माँ को, तो देखती है कि पंखा घूम रहा है घर में, तो पंखा भी नहीं लगा है, पक्का घर है, हमारा घर तो कच्चा घर है, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। और जब उठा के देखती है सर ऐसे एकदम पूरी तरीके से, तो जिस बहू को जला करके मार डालना चाहती थी वो बहू अपनी गोदी में ले करके माँ के जले हुए अंगों पर कपड़े से कहीं पोंछ रही है, कहीं रुई से मरहम कर रही है, जो जले हुए जगहों से पानी निकल रहा, मवाद निकल रहा है, रिस रहा है, उसको वो सुखा रही है, साफ कर रही है। बताओ, अब सासू माँ को काटो तो खून नहीं। जिस बहू को जलाकर मार डालना चाहती थी वो ना होती तो प्राण निकल गए होते थे। यदि बहू चाहती तो मरने के लिए आराम से छोड़ सकती थी, जी का जंजाल मिट जाता और बहू रानी एकदम निष्कंटक राज करती। लेकिन नहीं, बहू बहू थी, संस्कार वाले घर से आई हुई थी और उसके बाप ने जब वो पहली बार ससुराल आई थी वो बक्सा लेकर के दहेज का, तो उसमें कबीर साहब की फोटो तस्वीर दिया था दहेज में और कुछ किताबें दिया था सदगुरु अभिलाष साहब की लिखी हुई। ये सच्ची घटना है, बताइए। और आप चाहते हैं कि ऐसा हो? केवल रुपया पैसा आज यही बड़ी समस्या बन गई है। अहंकारी जीव पद पैसा और प्रतिष्ठा के लिए आदमी को आदमी नहीं समझ रहा है, आदमी को आदमी नहीं समझा जा रहा है। इस बात को सदगुरु अभिलाष साहब कहते थे कि धन तो धन है भैया, सबसे बड़ा धन है जन धन। जन धन, जन ही धन है। हमारे परिवार के सदस्य, चाहे वो अभी नाती हो, पोता हो, चाहे वो बड़े दादा बुजुर्ग हो, चाहे वो दादी हो जो खाट पर अभी मर रही हो या मर रहा हो। अभी अभी बहू को आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता के रूप में ड्यूटी मिली थी या आशा कार्यकर्ता बन गई थी। अब उसका लिंक हो गया तमाम
कस्बों से, शहरों से बहू रानी पढ़ी लिखी थी, थोड़ी एप्लीकेशन डाला, मार्कशीट था ही तो नौकरी मिल गई स्कूल के अंदर। अब बालोद से, धमतरी से, रायपुर से, भोपाल से उनके मित्र फोन सब आने लगे, कुछ लोग घर में आने लगे। तो उनका बूढ़ा ससुर दमा का मरीज था, खांसता था, खाते खाते लार टपक जाता थाली में, तो उसको मांजने में बड़ी घिन आती थी, बड़ा बुरा लगता था। उनकी सहेलियां आ रही हैं, कहाँ देश पर बात कर रही हैं, द्रौपदी मुर्मू पर, और सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में फंस गई है, ऐसी कई मामलों पर वो बात कर रही थी, राजनीति पर, देश पर, खेल पर, और देवी देवता, बढ़िया प्रसंग निकलता था। देश को बदलना है, ये करना है, और हम अपने देश में से अनाथालय, वृद्धा आश्रम खत्म कर देंगे। ये सब बातें होती है आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी में तो यही सिखाया जाता है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान, मर्यादा, देश को बदलना है और देश को समृद्ध बनाना है। बहुत सारी बातें हो रही थी आने वाले टेक्नोलॉजी के बारे में। और ये बूढ़ा खांसता खुसट बैठा बैठा, खाते खाते लार, थूक, खखार, उसको बहुत बुरा लगता था। और एक दिन कहा, जी देखो जी, या तो कुछ हिसाब किताब करो, ये बूढ़े के साथ मेरा जमता नहीं है। उसकी माँ यानी घर वाली सासू माँ कब की जा चुकी थी, तो बूढ़े पिताजी को संभालो जी, अब मेरे बस की बात नहीं है, मेरा इतना काम बढ़ गया, रजिस्टर संभालना है, एक खांसता थूकता रहता है, बड़ा बेकार लगता है, मेरी सहेलियां आती हैं, बड़ा बेइज्जती मालूम पड़ती है। तो क्या करें, क्या करें भाई, कोई उपाय बताओ, या तो तुम सेवा करो या तो मैं सेवा करूं। अब दोनों नौकरी वाले हैं तो बुजुर्गों की और बड़ी समस्या है, करें तो करें क्या। तो अब उपाय निकाला, कहे मैं भी नौकरी नहीं छोड़ सकता, तुम भी नहीं छोड़ सकती, क्या करें। तो एक काम करते हैं, परई बनवा लेते हैं कुम्हार के यहाँ से। तो ऑर्डर दिया गया, 1000 परई यानी मिट्टी की थाली बना ली गई। अब बहू रानी अपने ससुर को मिट्टी के परई पर, मिट्टी की थाली पर भोजन देने लगे, और बाबा यानी ससुर जी जो घर के खास जगह पर थे, माई कुरिया में थे, देवता वाले यानी पूजा कमरे में थे, उसको निकाल करके पिछवाड़े पर डाल दिया गया। जहां गाय का कोठा था ना, उस पर एक टाटी घेर दी गई बांस की, आधे में पशु हैं, बाकी जानवर गाय वगैरह, भैंस वगैरह, बकरी इधर मच्छर काट रहे हैं, इधर दादाजी के लिए लग गया, घर के बाबा के लिए। घर का एक छोटू था, अभी ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, लगभग 1.5 साल का था। अब क्या करती वो बहू, उसी मिट्टी के भाड़े में खाना दे देती, वो खाता, और उस पार खेत खार का इलाका था, बाबा खा करके मिट्टी के बर्तन को उधर गिरा देता था। एक दिन छोटू, उसका पोता खेल रहा था, उसका फुटबॉल उधर चला गया, तो उसने देखा, पहली बार देखा अपने दादा को कि काला काला आदमी अंधेरे में मच्छरों के बीच। कहा, आप कौन हैं। जब उसने पूछा कि आप कौन हैं, तो दादाजी को काटो तो खून नहीं, कलेजा मुंह से बाहर आ गया। अब कैसे कहे कि मैं तुम्हारा दादा हूं, जिसकी दुर्दशा गाय और बकरी से भी बदतर हो गई हो, कैसे बताए कि मैं तुम्हारा दादा लगता हूं। कुछ नहीं कहा बेटा, मुस्कुराया, रोया। वो लड़का समझ गया कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है, बहुत पुचकारा, उसके छाती पर चढ़ गया, कहे बताओ दादा, बताना पड़ेगा। तब बताया कि मैं तुम्हारे दादा हूं। कहे दादा मतलब तुम्हारे पिताजी के पापा हूं। वो पापा डैडी बोलता था। अच्छा, अब समझ में आ गई सारी बात। अब लड़का समझ गया, और अब उसने सारा खेल शुरू कर दिया। यही घटना कल आपके घर होने वाली है, इसलिए जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते या एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, उनको आप समझो कल नहीं परसों आपके घर ये होने वाला है। तो फिर क्या हुआ, वो लड़का जूठे बर्तन को इकट्ठा करने लगा, और माई कुरिया जहां बाबा का आसन था, देवता पूजा कमरा में ला करके इकट्ठा करने लगा। दिवाली का दिन आया 6 महीने बाद, तो माँ उसकी पूजा कमरे को साफ करने चलती है और देखती है कि कोने में पूरे जूठे बर्तन का अंबार लगा हुआ है। उसने कहा, कौन भूत प्रेत मरी मसान क्या आ गया भाई, कौन ला रहा है ये जूठा प्याला, बाबा खाता है उसमें कहीं दाना सीथा लगा है, वो प्याला कैसे आ गया। तो खैर भूत प्रेत जानती थी वो कुछ होता नहीं है, मरी मसान जिन चुड़ैल तो कुछ होता नहीं, कौन ला रहा है। छोटू को बुलाया, कहे पप्पू कौन लाता है भैया। कहा पापा आएंगे ना शाम को, तब हम सब बैठेंगे तो बताऊंगा। पापा आ गए, मम्मी आ गई, और वो लड़का, तीनों बैठे। दादा तो कोठे में है। उसने पूरी कहानी बताया कि दादा मेरे हैं, आप लोग दादा के साथ क्या कर रहे हैं भाई।
तो ये क्यों रखते हो दादा के साथ? तो दादा को खाना मिल रहा है ना बेटा, बढ़िया हलवा पूरी सब दे रहे हैं। कहे देखो पापा और मम्मी, आज जमाना बहुत क्रिटिकल है, बड़ी पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है, बड़ा तमाशा है, हो सकता है मुझे नौकरी ना मिले, कोई जॉब ना मिले प्राइवेट या सरकारी, और पैसा ना हो तो मैं क्या करूंगा? हैं, इकट्ठा में 1000 प्याला, आप लोग जब बूढ़े होंगे तो इकट्ठा 1000 प्याला नहीं बना सकता। इसलिए मैंने आप लोग बूढ़े होंगे उस दिन के लिए ये सारा प्याला, बाबा जी का जूठा प्याला रिजर्व रखा हुआ है, रिजर्वेशन कर दिया प्यालों का। आप लोग बूढ़े होंगे तो मैं इसी में खिलाऊंगा। अब माँ बाप को काटो तो खून नहीं, दोनों की जमीन खिसक गई और अब समझ में आया, कान पकड़े बच्चे के सामने और दादाजी को इज्जत के साथ लाया गया और तब जा करके घर संभला। इसलिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, बच्चों का भी सम्मान करिए, खान पान भी बदलिए। और सबसे बड़ी बात आखिरी में ये कह रहा हूं कि आप लोग जब तक नहीं जगेंगे, आज के जो माँ बाप हैं 30-35 से 50 साल की उम्र के बीच की पीढ़ी, एक तो दादा बाबा की, आप लोग बीच की पीढ़ी हैं जो बच्चों के माँ पिताजी हैं, अभिभावक, ये लोग जब तक नहीं सुधरेंगे आपके बच्चे कभी नहीं सुधरने वाले हैं। बूढ़े लोग तो खैर बूढ़े हो ही चुके हैं, उनकी तो आर पार की लड़ाई खत्म हो गई है, उस पार चले गए हैं, कब्र में जा रहे हैं। आप लोग सब्र करिए, धैर्य धारण करिए और सही तरीके से जीना शुरू करिए, बच्चों की सही शिक्षा शुरू करिए, बच्चों का खान पान सही करिए, जो पुरानी परंपरा रही है 20-25 साल वो खिलाइए, डिब्बा बंद पैकेट बंद खाना से बाहर निकलिए। होटलबाजी, नाच नौटंकी, सिनेमा और जो भी कचरा आज फैला हुआ है संसार में, जब तक आज के माँ बाप नहीं जागेंगे, सही तरीके से नहीं जिएंगे, तब तक ये आने वाली पीढ़ी को कभी नहीं संभाल पाएंगे और आने वाली पीढ़ी आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने वाली है। वो मौज मस्ती करेंगे, आपको मरने के लिए छोड़ देंगे, कभी पूछेंगे नहीं है। ऐसा ही एक घटना हुई है, 2 लाइन की बात है। बड़ी पढ़ाई करा बच्चों ने, माँ बाप ने विदेश भेज दिया। अब दोनों जब माँ बाप मरे घर में, उनके माँ बाप यहाँ मर रहे हैं, भारत के अंदर की सच्ची घटना है, महीने भर की होगी ये घटना। लड़के बच्चे कहाँ हैं? विदेश में, लंदन में है, कहीं न्यूयॉर्क में है, आने का मौका नहीं है। वहाँ पढ़ने गए, शादी कर लिए, घर परिवार बिल्डिंग पूरा डॉलर छाप रहे हैं, आने का मौका नहीं है। तो पंडित जी बुलाए गए, जो धर्म के ठेकेदार होते हैं वो आ गए यहाँ लूटने के लिए, पैसा वाला मामला ही था, पैसे वाली पार्टी थी। वहाँ से डॉलर सीधे ट्रांसफर कर दिए पंडितों के अकाउंट में और पंडितों ने अपना मंत्र जंतर शुरू किया और ऑनलाइन अंत्येष्टि हो रही है। जमाना ऑनलाइन का है तो ऑनलाइन अंत्येष्टि हो रही है और वहां बैठे बैठे लोग वीडियो कॉल से अपने माँ बाप की अंत्येष्टि कर दिए। यहाँ तो वीडियो कॉल से भी अंत्येष्टि हो गई। इनकी गनीमत है हम और आप, यानी बड़े बुजुर्ग अभिभावक यदि आज नहीं संभाले बच्चों को, तो ऑनलाइन भी अंत्येष्टि नहीं होने वाली है। आप और हमको छोड़ दिए जाएंगे मुर्दों की तरीके से, जानवरों के तरीके से, हम तड़पते तड़पते मरेंगे, कोई बचाने आने वाला नहीं है। और ये दुर्दशा भारत की आगे दिख रही है भविष्य, और ये सब चीजें हो रही हैं। कितनी सारी घटनाएं हैं, घटनाओं का क्या जिक्र किया जाए, क्या किया जाए। आप लोग समझदार हैं, ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आज खुद संभलिए, अपनों को संभालिए, आपका भला हो, औरों का भला हो, इस बात का अपना और अपनों के लिए ख्याल रखिए। तो मेरी बातें आपके दिल में उतरी और मैंने साखी शुरू किया था, दिल का महरम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी, कहें कबीर आसमान ही फाटा, क्यों कर सिवय दर्जी। दिल सबका फट रहा है, आप और मत फाड़िए, दिल को सीने का काम करिए, तलवार मत चलाइए, तलवार से सिलाई नहीं होती है, सुई से होती है। आप सुई बनिए, तलवार मत बनिए, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, दिल को बचाइए और फिर दरगाह खुलेगा दिल का, और जो भगवान प्रभु परमात्मा गुरुदेव हैं उनका आशीर्वाद बरसेगा आप सबके लिए। इन्हीं वचनों के साथ यहीं पर विराम। बहुत प्रेम से सुना, ध्यान और मन लगाकर, आंखों से आंखें मिलाकर, नजरों से नजरें मिलाकर, इसके लिए आप सबके भीतर बैठे उस परम सत्ता रूपी परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम। साहेब बंदगी साहेब।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर